हेलो डियर स्टूडेंट, ऑनलाइन स्टडी मंत्रा के इस चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हूं संदीप कुमार। जैसा कि आपने वीडियो के ओवरव्यू के अंदर देखा था, मैंने उसमें पहले वीडियो बना रखी है। उस वीडियो के अंदर मैंने बिल्कुल साफ साफ मेंशन किया हुआ है कि हम किस तरह के क्वेश्चन करेंगे इस कोर्स के अंदर और किस तरह से हमारा पैटर्न रहेगा, कितने वीडियो लेक्चर रहेंगे, कितने हमारे टेक्स्ट रहेंगे और कितने हमारे जो भी टेस्ट को सिवाय PDF जो है या आपको असाइनमेंट यहाँ पर मैं दूंगा। तो स्टूडेंट वो चीज़ पढ़ने के बाद ही आप इस कोर्स पे आए हो, तो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो है नंबर सिस्टम। मैंने आपको बताया भी था कि जो आपका मैथ्स है वो दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड है, एक आपका अरिथमेटिक और एक आपका एडवांस। अरिथमेटिक और एडवांस के साथ साथ मैथ्स है वो आपका बेसिक भी हो सकता है और आपका वैदिक भी हो सकता है। आपने ट्रिक से भी सुना होगा, काफ़ी सारे ट्यूटर्स हैं आपके यूट्यूब पे मिल जाएंगे और अदर प्लेटफॉर्म पे भी मिल जाएंगे जो आपको ट्रिक्स से भी करवाते हैं मैथ्स। लेकिन स्टूडेंट मैं आपको यहाँ पर बिल्कुल कंसेप्ट के साथ और उसी क्वेश्चन की शॉर्ट ट्रिक आपको बताऊंगा, यानी कि एक क्वेश्चन को मैं यहाँ पर दो तरीके से सोल्व करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अरिथमेटिक जो मैथ्स है वो हम पहले लेंगे और उसके अंदर जो नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति है उसको हम करेंगे। उस चैप्टर से हम शुरुआत करते हैं। तो स्टूडेंट नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति संख्याओं के प्रकार। सबसे पहले आपको जानना होगा कि संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं, कौन कौन सी संख्याएं हमारे कंपटीशन एग्जाम के अंदर पूछी जाती हैं। जैसा कि आप फर्स्ट क्लास से पढ़ते आ रहे हो, सबसे पहले आपने संख्या पढ़ी, उसके बाद उनके टेबल पढ़े, उसके बाद में गुणा भाग जोड़ घटा, वो सारी चीजें हमने सीखी। लेकिन यहाँ इस कोर्स के अंदर थोड़ा सा हम उससे एडवांस सीखने वाले हैं, यानी कि कम से कम टाइम के अंदर हम कैलकुलेशन कैसे करें, फास्ट यूज कैसे करें ट्रिक्स का, और ट्रिक्स को बिल्कुल इजी कंसेप्ट से हम यूज कैसे करें। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे फर्स्ट जो है वो टाइप्स ऑफ नंबर। नंबर सिस्टम का फर्स्ट टॉपिक है आपका टाइप्स ऑफ नंबर यानी कि संख्याओं के प्रकार। देखिए स्टूडेंट, टाइप्स ऑफ नंबर के अंदर हमारे पास सबसे पहले जो टाइप्स ऑफ नंबर है उसके अंदर सबसे पहले है नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्याएं। आपको पता है नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? जो नंबर 1 से स्टार्ट हो, आपने ये इन्फिनिटी तक आपने फर्स्ट क्लास से लेकर के यही संख्याएं सीखी हैं। आपने 1 से स्टार्ट किया था, वो है आपके नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्याएं। उसके बाद में आते हैं स्टूडेंट ऑड नंबर यानी कि आपके ऑड नंबर यानी कि विषम संख्याएं, जो संख्या 2 से भाग नहीं जाती है, या यूं कह लो कि जिन संख्याओं का इकाई का अंक यानी कि यूनिट डिजिट है वो आपका 1, 3, 5, 7 और 9 रहेगा, वो संख्याएं आपकी ऑड होंगी। अब बात करते हैं हम इवन नंबर। आपको पता है स्टूडेंट इवन नंबर क्या होता है? सम संख्या यानी कि जिन संख्याओं के पीछे 2, 4, 6, 8 और 0 लगा हो, यूनिट डिजिट जिनका 2, 4, 6, 8, 0 है, वो आपकी संख्याएं सम संख्या कहलाती है। अब बात करते हैं स्टूडेंट होल नंबर यानी कि आपकी पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या यानी कि नेचुरल नंबर आपने पढ़े, उसके साथ अगर आप 0 और ऐड कर दोगे तो वो आपका हो जाएगा पूर्ण संख्या। यानी कि अगर आपने 0, 1, 2, 3 से लेकर के इनफाइनिटी का मतलब होता है अनंत जिसका कोई अंत ना हो। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट इंटीजर नंबर। इंटीजर यानी कि क्या होता है? पूर्णांक। आपने पूर्ण पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे पूर्णांक संख्या। अब पूर्णांक संख्या यानी कि पूर्ण अंक हो, सभी संपूर्ण अंक हो, मतलब यूं हो गया कि -इन्फिनिटी से लेकर के सभी की माइनस वाली संख्याएं और प्लस वाली भी संख्याएं और साथ में 0 भी। ये जो नंबर है वो आपका इंटीजर नंबर है, पूर्णांक है, यानी कि -इन्फिनिटी से लेकर के फिर 0, फिर पॉजिटिव, नेगेटिव वाले नंबर भी और पॉजिटिव वाले नंबर भी। अब यहाँ पर हम इनको तीन भागों में यहाँ पर अब हम इसको यहाँ पर 3 भागों के अंदर डिवाइड करते हैं। ठीक है, जैसे कि ये जो है आपके वो होंगे नेगेटिव इंटीजर। क्लियर है स्टूडेंट? और ये जो पॉजिटिव वाले हैं इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, अब पॉजिटिव इंटीजर को हम क्या बोल सकते हैं? नेचुरल नंबर भी बोल सकते हैं। पॉजिटिव नंबर या नेचुरल नंबर। आपसे क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है
क्या पॉजिटिव इंटीजर और नेचुरल नंबर एक ही हैं? बिल्कुल एक ही हैं। अब आपका बच गया ये क्या है आपका? जीरो इंटीजर। वैसे तो जीरो एक स्पेशल नंबर होता है स्टूडेंट, क्योंकि अगर जीरो को किसी संख्या से डिवाइड किया जाए, यानी कि जीरो अपॉन समथिंग इज इक्वल टू जीरो और समथिंग अपॉन जीरो इज इक्वल टू आपका आ गया इंफिनिटी। क्लियर है? वन भी एक स्पेशल नंबर है। वन से क्या मतलब बनता है आपका? जब फोर से या कोई भी संख्या से वन को मल्टीप्लाई करते हैं तो वही संख्या आ जाती है। अगर हम उसी संख्या को एक से डिवाइड करेंगे तो भी संख्या के अंदर कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो स्टूडेंट, इंटीजर के बाद अब हम बात करेंगे कौन से? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्याएं, और अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जो खुद से और एक से भाग जाती हैं, अदर कोई सेकंड नंबर से भाग नहीं जाती है, वो आपकी अभाज्य संख्याएं। यहां पर हम उसको इंग्लिश में बोलेंगे प्राइम नंबर। क्लियर है? यहां पर प्राइम नंबर या आपकी अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? सबसे छोटी से छोटी अभाज्य संख्या है वो है स्टूडेंट 2, और एक मैं कहूंगा कि ये जो संख्या है वो है सम अभाज्य। सम अभाज्य। और ये संख्या पहली और आखिरी संख्या है जो सम है। उसके बाद कोई भी इवन नंबर ऐसा नहीं होगा जो कि प्राइम नंबर हो। उसके बाद में आपका आ गया 3 आ गया, 5 आ गया, 7 आ गया, फिर 11 आ गया, 13, इस तरह से ये चलता रहेगा। क्लियर है? ये आ गई आपकी प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या है। इसके अंदर क्या होता है? इन दोनों का जो यूं कह लो कि फैक्टर है। फैक्टर क्या है? वो या तो एक रहेगा या वो संख्या खुद रहेगी, अदर कोई नंबर से वो भाग नहीं जाएगी। अब बात करते हैं यहाँ पर कंपोजिट नंबर की। अब कंपोजिट नंबर प्राइम नंबर से बिल्कुल उल्टा है। क्लियर है? कंपोजिट नंबर यानी कि भाज्य संख्याएं। अब भाज्य संख्याएं जो संख्या खुद से भी भाग जाए, एक से भी भाग जाए और अदर नंबर से भी भाग जाए। तो सबसे छोटी जो संख्या है वो आपकी है 4, अभाज्य संख्या 4। फिर आपकी आ गई 6, 8, 9 और फिर 10। 10 तक एक 9 ऐसी संख्या है जो कि ओड भी है और आपकी भाज्य संख्या भी है। क्लियर है? 9 ऐसी संख्या है जो ओड है और भाज्य है। उसके वहां तक यानी कि 10 तक कोई भी संख्या ऐसी नहीं है जो 9 को छोड़कर ओड हो और वो भाज्य संख्या हो। ठीक है स्टूडेंट? अब बात करते हैं हम प्राइम नंबर से ही जुड़ा एक कंसेप्ट, को प्राइम नंबर। अब को प्राइम नंबर क्या होता है? को प्राइम नंबर को हम बोलते हैं सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या यानी कि यहां पर मैंने जैसे 7 और 18 लिखा है, एक ब्रैकेट के अंदर लिखा है, 2 नंबर मैंने इकट्ठे लिखे हैं, तो ये क्या है? को प्राइम। पहचानोगे कैसे? आपने एचसीएफ और एलसीएम तो सुना होगा। एचसीएफ यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, और एक एलसीएम लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। इनका एचसीएफ हमेशा क्या आएगा? 1 आएगा। दो संख्याओं का अगर एचसीएफ 1 हो तो वो क्या होंगी? आपकी को प्राइम। क्लियर है? को प्राइम। या यूं कह सकते हो कि इनका जो कॉमन है, कॉमन फैक्टर, बात एक ही है, कॉमन फैक्टर या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो आपका 1 रहेगा, तो ये संख्या आपकी को प्राइम होगी। तो स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रेशनल नंबर का। रेशनल नंबर, जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, रेशो, RATIO, रेशो। आपने भिन्न तो देखी होगी, भिन्न का नाम तो सुना होगा। भिन्न यानी कि अंश बटे हर। ठीक है स्टूडेंट? अब अंश बटे हर यानी कि जिसका एक अंश हो एक हर हो, या इंग्लिश में हम कह सकते हैं न्यूमरेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर। तो वो संख्याएं आपकी क्या होती है? रेशनल नंबर। अगर मैं आपसे कहूं 2/3 क्या है? रेशनल नंबर है, क्योंकि ये एक भिन्न में है। 3/2 भी रेशनल नंबर है। 5/2 भी या 5/7 भी आपकी क्या है? रेशनल नंबर है। ये चीज तो होगी आपकी रेशनल नंबर। अगर मैं आपको कहूं कि क्या 2 एक रेशनल नंबर है? बिल्कुल रेशनल नंबर है। 2 को 2/1 लिख सकते हो, क्योंकि रेशनल नंबर क्या हो गया? वही संख्या होगी जिसका एक न्यूमरेटर हो और एक डिनोमिनेटर हो। अगर आप 1 डिवाइड में नहीं मानते हो तो 4/2 लिख सकते हो। ये क्या है?
रेशियो के अंदर है, तो रेशियो के अंदर है मतलब कि एक रेशनल नंबर है। अब हम बात करेंगे स्टूडेंट इरेशनल नंबर की, ठीक है, इरेशनल नंबर। अब देखिए जो रेशनल और इरेशनल में फर्क क्या है, मैंने क्या लिखा, जैसे कि जो भी रूट वाली संख्याएं हैं, रूट वाली जो संख्या है, और यहां पर ये सारी की सारी क्या होंगी आपकी इरेशनल होंगी। क्लियर है? अब देखो क्यों होंगी, कारण बता देता हूं। क्योंकि √2 का जब आप सॉल्यूशन करते हो तो आपका क्या आएगा 1.41, ऐसे करके ऐसी संख्याएं होंगी जिसके अंदर क्या होगा, कोई अंत नहीं होगा, जिसको आप फर्दर सॉल्यूशन करते ही जाएं, जिनका कोई भी अंत नहीं होगा, यहाँ पर इनफाइनाइट होगा। ये जो संख्या है जिसको हम प्रॉपर वे के अंदर जो भी एक्सप्रेस नहीं कर सकते, वो जो आपके नंबर होंगे इरेशनल होंगे। जैसे आपने यहाँ पर इसको भाग दिया, ठीक है, तो इसको जैसे भाग दिया तो आप 0.6 का बार लगा सकते हो। क्या कर सकते हो, बार लगा सकते हो, यानी कि ये जो नंबर है आपका वो 0.6666 इस तरह से चलता है। लेकिन यहां पर क्या होगा, ये जो नंबर है वो रिपीटेशन में नहीं आएगा, ये नॉन रिपीटिंग होगा। आपने डेसिमल नंबर के बारे में पढ़ा होगा, जो भी डेसिमल नंबर आपके होते हैं, मैं यहाँ पर आपको आगे भी कराऊंगा, डेसिमल नंबर का पूरा कंसेप्ट करवाऊंगा। देखिए डेसिमल नंबर के अंदर क्या होता है, एक तो होती है नंबर टर्मिनेटिंग, क्लियर है, टर्मिनेटिंग नंबर होते हैं कुछ। टर्मिनेटिंग मतलब कि 5 बाय मैंने 2 लिखा तो क्या हुआ 2.5 आ गया, ये यहाँ पर टर्मिनेट हो गया। दूसरे नंबर होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। अब नॉन टर्मिनेटिंग के अंदर क्या होता है, आगे 2 टाइप्स होते हैं जो टर्मिनेटिंग नहीं होते। यहां पर ये तो टर्मिनेट हो गया। अब नॉन टर्मिनेटिंग की 2 चीजें हैं, एक तो है रिपीटिंग, ठीक है, रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग भी होंगे और एक रिपीटिंग होंगे, एक होंगे आपके नॉन रिपीटिंग, ठीक है स्टूडेंट। अब जो नॉन रिपीटिंग होंगे ना वो आपके इरेशनल होंगे, रिपीटिंग आपके इरेशनल नहीं होंगे। रिपीटिंग का मैं एग्जांपल दे देता हूं, 1/3 जैसे कि 0.33 आ गया। जैसे हमने लिया, जैसे 2/7 लिया तो भी ये क्या होगा, रिपीटिंग में चला जाएगा। लेकिन जैसे मैंने यहाँ पर √2 की वैल्यू निकाली, चाहे मैंने √5 की वैल्यू निकाली, तो ये जो वैल्यू जो निकलेंगी, जो आउटपुट के अंदर आपकी वैल्यू आएंगी, वो क्या होंगी, आपकी नॉन रिपीटिंग होंगी। नॉन रिपीटिंग या नॉन रिकरिंग भी बोल सकते हो आप इसको भी रिकरिंग बोल सकते हो, ये भी नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग आपकी क्या होगी, ये जो नंबर है सारे के सारे वो इरेशनल में आएंगे। यानी कि यहां पर ये जो नंबर है आपके ये इरेशनल नंबर होंगे, और बाकी सारे क्या होंगे, ये भी आपका रेशनल नंबर है, और टर्मिनेटिंग हो गया वो तो रेशनल में आप उसको डिराइव कर सकते हो, ठीक है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। अब रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्याएं, हमने अभी क्या पढ़ा था, एक तो रेशनल नंबर पढ़ा था और एक पढ़ा था हमने इरेशनल नंबर, क्लियर है। अब रेशनल और इरेशनल दोनों का कंबाइन क्या है, रियल नंबर है। रियल नंबर का अपन डेफिनेशन दे सकते हैं कि रेशनल, ऑल रेशनल और इरेशनल आर कॉल्ड रियल नंबर। दूसरे नंबर हैं आपके इमेजिनरी नंबर, ठीक है स्टूडेंट। ये क्या है आपके इमेजिनरी नंबर, यानी कि काल्पनिक संख्याएं। अब इमेजिनरी नंबर की अगर फॉर्म में आपको बताऊं तो क्या होगी, a प्लस आइटा b, ये होगा आपका a प्लस आइटा b। यहां पर a क्या होगा, आपका एक रियल पार्ट होगा, ये उस संख्या का रियल पार्ट होगा। और ये जो आपका आइटा है जिसको हम i से डिनोट कर रहे हैं, ये आपका है इमेजिनरी पार्ट, क्लियर है स्टूडेंट। और यहां पर ये जो नंबर है ये भी क्या है तो रियल, बट क्या हुआ i के साथ मल्टीप्लाई होके, यानी कि रियल और इमेजिनरी दोनों मल्टीप्लाई होकर क्या हो गए, फाइनल के अंदर ये आपका इमेजिनरी ही बन गया, ठीक है। ये हो गया आपका इमेजिनरी पार्ट। अब आप ये बोलोगे कि i की वैल्यू क्या है, तो i की वैल्यू है
कुछ अजीब सी है, रूट माइनस के 1। क्लियर है? यानी कि माइनस का 1 है, उसके ऊपर रूट लगा, उसको आप आइट बोल सकते हो, आइटा बोल सकते हो। और अगर इसी तरह आपको बोला जाए कि 31 आइटा है, तो आप इसको क्या लिखोगे? माइनस का 31 का रूट। तो इस तरह से ये आइटा है वो आपके शॉर्ट आउट हो जाते हैं। अगर आपको बोला जाए कि आइटा की जो स्क्वायर है तो वो क्या होगी, तो सीधी सी बात है वो होगी 1। अगर आपको बोला जाए कि आइटा की पावर 4 है तो जाके क्या होगी आपकी, ये हो जाएगी 1। क्लियर है स्टूडेंट? तो स्टूडेंट अब हम बात करेंगे परफेक्ट नंबर की। तो परफेक्ट नंबर है वो क्या होते हैं? अब देखिए परफेक्ट नंबर के अंदर क्या होता है, सबसे पहले तो आपको समझना होगा कि परफेक्ट नंबर है क्या। तो स्टूडेंट परफेक्ट नंबर वो होते हैं जिनके जितने भी जो डिवीजर हैं, खुद को छोड़ करके जितने भी उसके डिवीजर हैं, जिस संख्या से वो भाग होता है, उनका वो सम है वो उस n के इक्वल आना चाहिए। जैसे कि मैंने लिया यहाँ पर 6। क्लियर है? अब 6 का डिवीजर कौन कौन सा है? 1 से भी भाग हो सकता है 6, 2 से भी हो सकता है और 3 से भी हो सकता है और खुद 6 से भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर परफेक्ट जो नंबर वो होंगे वो 6 नहीं लेना है। तो इनको आप जोड़ के देखिए, इनका सम क्या आएगा? 6 आएगा। क्लियर है? इसी तरह 28 भी आपका क्या है? परफेक्ट नंबर है। 28 में 1 हो गया और 2 से भी भाग जाता है, और दूसरा है आपका 3 से नहीं जाएगा, 4 से भी जाएगा, और फिर जाएगा आपका 7 से, और फिर जाएगा आपका 14 से। आप जोड़ के देखिए, 2 और 1 3 और 4 7 और 7 14 और 14 28। तो ये होते हैं स्टूडेंट आपके परफेक्ट नंबर। जैसे कि 496 है, कुछ एक नंबर्स होते हैं आपके परफेक्ट नंबर होते हैं। अच्छा एक बात और बता देता हूं कि अगर इन परफेक्ट नंबर का आप इनवर्स करोगे ना, और इनवर्स करके उनका सम करोगे तो हमेशा क्या आएगा? 2 आएगा। जैसे कि यहाँ पर 6 है, 6 के कितने हैं डिवीजर? 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3। और यहाँ पर क्या होगा? ये 1/6 भी ऐड होगा यहाँ पर, तो इन सभी का सम करोगे तो आपका 2 आएगा। इसी तरह इस केस के अंदर भी कुछ ऐसा ही है, 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/7 और प्लस 1/14। तो वो भी क्या आएगा स्टूडेंट? 2 आएगा। अच्छा एक कंसेप्ट और बता देता हूं कि अगर यहाँ पर 1 दिया नहीं रहेगा तो हमेशा इनका जो सम है वो क्या बनेगा? 1 बनेगा। ये भी चीजें आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए आपका, कि अगर यहाँ पर आपको 1 और 1 यहाँ पर नहीं दिया रहेगा तो आपका इन सभी का सम क्या आएगा? 1 आएगा। क्लियर है? और जो सबसे जो बड़ा, यानी कि यूं कहने का मतलब है कि जिस तरह से आप सोल्व करोगे तो इनका जो एलसीएम है वो कितना आएगा? 28 आएगा, क्योंकि आपका n क्या है? 28 है। और इधर आपको 1/28 लेना है, सॉरी ये भूल गया था मैं। क्लियर है? तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। ये था आपका परफेक्ट नंबर। क्लियर है? तो स्टूडेंट अब हम बात करते हैं साइक्लिक नंबर की। अब साइक्लिक नंबर क्या है? जैसे सपोज दैट 1 4 2 8 5 7, ये एक साइक्लिक नंबर है। कैसे है? आपने इसको 1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया? सेम आया, 1 4 2 8 5 7। अब इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हो आप, अब देखिए क्या आएगा? सेम नंबर जो है वो सेम आएंगे, सिर्फ इनका ऑर्डर चेंज हो जाएगा। देखिए 2 इसको 7 से करोगे, 7 दूने 14, 1 हासिल, 2 5 10 और 1 11, फिर 1 हासिल, 2 8 16 और 1 17, फिर 1 हासिल, 2 दूनी 4 और 1 5, ठीक है, फिर 2 चौके 8, फिर 2 एकम 2। इधर देखिए स्टूडेंट 2 8 5 7 था, इधर भी 2 8 5 7, फिर 1 4, ये हो गया 1 4। इसी तरह से क्या हुआ? अगर इसको आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आपका एक ऑर्डर के अंदर आएगा। सारी की सारी संख्याएं यही रहेंगी, 2 8 5 7 1 4। फिर सिर्फ क्या होगा? इनका ऑर्डर बदल जाएगा, ऑर्डर है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो स्टूडेंट ये थे साइक्लिक नंबर। तो स्टूडेंट अब है हमारा नंबर ट्री। अब नंबर ट्री के अंदर क्या है? सबसे पहले हम पढ़ेंगे 2 टाइप्स के नंबर के बारे में। सबसे जो पहला नंबर है वो है रियल नंबर, यानी कि आपकी वास्तविक संख्याएं। आप हिंदी में भी लिख सकते हैं हम वास्तविक संख्याएं। क्लियर है?
उसके बाद में मैंने आपको बताया था कि एक आपका हो गया इमेजिनरी नंबर। अब इमेजिनरी नंबर यानी कि काल्पनिक संख्याएं, काल्पनिक संख्याएं, थोड़ी सी हिंदी वीक है। अब क्या है, रियल नंबर कौन से होते हैं? मैंने आपको एक बात बताई थी अभी कंसेप्ट के अंदर कि जितने भी जो रेशनल नंबर हैं और जितने भी इरेशनल नंबर हैं वो आपके क्या है, सारे के सारे रियल नंबर की कैटेगरी के अंदर आते हैं स्टूडेंट। अब इमेजिनरी नंबर तो मैंने आपको बताया था कि क्या होंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर को ही हम इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। अब कॉम्प्लेक्स नंबर किसकी फॉर्म के अंदर होंगे? कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर क्या होगा, एक तो होगा रियल पार्ट और दूसरा होगा इमेजिनरी पार्ट। दोनों को बनके मिलके एक कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा। अब बात करेंगे हम इसका कंसेप्ट क्या है। a प्लस आइटा की फॉर्म के अंदर होते हैं। a रियल नंबर होता है, b आपका इमेजिनरी नंबर, आइटा भी इमेजिनरी, मतलब ये कंबाइन बनके ये इमेजिनरी बन जाता है। एक्चुअल में तो b और a दोनों रियल नंबर है, लेकिन यहाँ पर ये रियल पार्ट हो गया और ये इमेजिनरी पार्ट हो गया। आइटा की वैल्यू मैंने आपको बता दी वहां पे। अब रेशनल नंबर जो रेशियो के अंदर हो, मैंने आपको बताया था। अब ये हो गए इरेशनल नंबर, जैसे कि जो भी रूट के अंदर हो, सिर्फ एक्सेप्ट किसको, जो कंप्लीटिंग होल स्क्वायर है। कंप्लीटिंग स्क्वायर जो नंबर हैं उनको आप छोड़ दो। कंप्लीटिंग स्क्वायर को नंबर को छोड़ने के बाद जितने भी रूट वाली नंबर्स हैं वो सारी की सारी इरेशनल है। उसके साथ एक चीज और है, जैसे इन्फिनिटी हो गया, थीटा हो गया, या और भी संख्या है, पाई है, जैसे पाई की वैल्यू भी क्या है, लेकिन ये पाई क्या है आपका रेशनल में आ जाता है। अगर इसको पाई एज ए सिंबल लिखोगे तो वो इरेशनल है, अदरवाइज वो रेशनल है। क्लियर है, वो चीजें ध्यान रखना। रेशनल के अंदर हम पाई को 22/7 लिख सकते हैं। अब रेशनल नंबर के हम आगे पार्ट कर सकते हैं। कौन कौन से करेंगे, देखिए स्टूडेंट। अब रेशनल नंबर में जो रेशियो के अंदर हम इनको डिवाइड कर सकते हैं, थोड़ा सा मैं रफ कर लेता हूं। यहां पर आ गए आपके इंटीजर नंबर, ठीक है, और दूसरे आपके आगे फ्रैक्शनल नंबर, यानी कि फ्रैक्शन के अंदर हो और जो इंटीजर। और इंटीजर के मैंने आपको आगे पार्ट बताए थे, जो पॉजिटिव इंटीजर भी है, नेगेटिव इंटीजर भी है, उसके अंदर भी मैंने आपको बताया था। तो इंटीजर हैं वो आपके रहेंगे -∞ से लेकर के प्लस के इन्फिनिटी तक। क्लियर है स्टूडेंट। अब यहां पर इसमें कौन कौन से रहेंगे, एक तो रहेगा नेचुरल नंबर भी आपका इंटीजर होगा। उसके बाद में जो आपका होल नंबर है वो भी इंटीजर नंबर है, वहीं से निकल के आया है। नेचुरल हो गया आपका, होल नंबर हो गया। उसके बाद में क्या होगा, नेक्स्ट नेचुरल नंबर को आप डिवाइड कर सकते हैं 4 पार्ट के अंदर। कौन कौन से पार्ट होंगे, नेचुरल पार्ट को हम इवन नंबर, दूसरा ऑड नंबर, तीसरा कंपोजिट नंबर और चौथा आपका प्राइम नंबर। क्लियर है स्टूडेंट। नेक्स्ट आपका आ गया प्राइम नंबर। तो ये थे आपके नंबर्स के टाइप्स। आई होप कि अब कोई क्वेश्चन नहीं रहा होगा नंबर ट्री को लेकर के, नंबर सिस्टम को लेकर के। तो अब हम नेक्स्ट जो हमारा कंसेप्ट रहेगा वो रहेगा रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी, यानी कि भाजकता के नियम। डिविजिबिलिटी का मतलब होता है कि भाजकता, भाग देना। तो अब रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी में आपको क्या समझना है, जैसे आप बड़ी नंबर दे रखा है, आपको पता करना है ये नंबर किससे भाग जाएगा आपका टाइम बचाने के लिए, तो वो जो कंसेप्ट है वो आपका इससे निकल के बाहर आएगा। ये कंसेप्ट अपन स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट वीडियो की तरफ बढ़ते हैं।